हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग का टॉपिक होगा, आइए देखते हैं हम लोगों ने इसके पहले क्या कंप्लीट किया है। हम लोगों ने इसके पहले वाले एमसीक्यू पार्ट में, जो कि टॉपिक वाइज कंप्यूटर नेटवर्क का एमसीक्यू मैराथन चल रहा है, उसमें हमने कंप्लीट किया था ओएसआई स्टैक। ओएसआई स्टैक के बारे में जितने एमसीक्यू हम लोग कर सकते हैं वो हमने कंप्लीट करा है। अभी नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है लैन टेक्नोलॉजी। लैन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, लाइक वो लैन टेक्नोलॉजी का बेसिक हो या फिर लैन टेक्नोलॉजी कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इथरनेट उसमें कवर किया जाएगा, एफडीडीआई, टोकन बस, टोकन रिंग, जो कि मोर इम्पॉर्टेंट है, मोर जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कवर किए जाएंगे। इथरनेट बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स कवर किए जाएंगे, थोड़ा बहुत आपको अलोहा को भी टच किया जाएगा, प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा को टच किया जाएगा। इथरनेट रिलेटेड जितने क्वेश्चंस करवा सकती हूँ मैं इस ट्यूटोरियल में, इस मॉक टेस्ट में करवाऊँगी। एमसीक्यू मैराथन पार्ट में मैं उस चीज़ को कवर करवाऊँगी। तो जिन्होंने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, टॉपिक वाइज कवर कीजिए। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जब मैंने कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक वाइज एमसीक्यू मैराथन स्टार्ट किया है तो उस सीरीज़ को फॉलो करें, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, थोड़े आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए जा रहे हैं। तो 1 बाय 1 टॉपिक को आप भी फॉलो करिए, जैसे कि मैं आपको बताते जा रही हूँ। तो आज हमारा सिलेबस है लैन टेक्नोलॉजी। सबसे पहला क्वेश्चन, ईजीएस्ट क्वेश्चन, आप लोग को ऑलरेडी पता है क्वेश्चन भी क्या होगा और आंसर भी क्या होगा, लेकिन ये क्वेश्चन करना ज़रूरी है क्योंकि शुभारंभ थोड़ा इजी होना चाहिए, फिर धीरे धीरे टफ लेवल पे जाएंगे। जिस चीज़ का हम लोग आज टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम तो पता होना ही चाहिए। ये क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सबसे पहले, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैन। आज हम लोग का टॉपिक क्या है, लैन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि लैन का फुल फॉर्म क्या है। इस चीज़ में मैं 100% आंसर्स एक्सपेक्ट करती हूँ। मेरे को एक भी आंसर आप लोग का इस क्वेश्चन के लिए तो गलत नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सबसे पहले ही ये करने वाली क्वेश्चन है नहीं, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैन। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा इजी क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ और जो टफ पे भी आपका जाएगा। सही करते हो तो 1 मार्क्स, गलत करते हो तो -0.25 और नहीं करते हो तो 0 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2, LAN is dash secured than when first, second, third, fourth, less
more equally both 2 and 3. जनरली लैन जो है आपका वैन से सिक्योर्ड है या कम सिक्योर्ड है, ये क्वेश्चन है आपका. तो टेक योर टाइम एंड देन आंसर द क्वेश्चन. Take your time and then answer the question. LAN is more secured as compared to WAN. वाइड एरिया नेटवर्क से LAN जो है वो ज़्यादा सिक्योर होता है. हम लोग जानते हैं LAN क्या होता है कि LAN जनरली जो होता है हमारा वो कनेक्ट करता है जो लोकल एरिया को जैसे लोकली आप लोग कनेक्टेड हो एक अपार्टमेंट में, एक ऑफिस में, होम में, तो वो आप लैन के थ्रू कनेक्टेड हो लोकली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है. लैन इज dash expensive to set up and dash congested than WAN. फर्स्ट ऑप्शन इज, क्वेश्चन ट्विस्टेड, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा. लेस मोर, मोर लेस, लेस लेस मोर मोर. क्या क्वेश्चन है? लैन इज डैश एक्सपेंसिव टू सेटअप एंड डैश कंजेस्टेड देन वैन. आपको कंपेयर करना है लैन में और वैन में और बताना है इसमें से क्या ऑप्शन होगा. टेक योर टाइम एंड देन आंसर द क्वेश्चन. टेक योर टाइम एंड देन आंसर द क्वेश्चन. थोड़ा आराम से इसका आंसर करिए. लैन इज, द आंसर इज लैन इज less expensive to set up and operate and less congested than WAN. Then the third option is right. चलिए एक क्वेश्चन और, बेसिक क्वेश्चन है. Which is the type of LAN technology? फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन, थर्ड. मालूम है आप लोग को आंसर पता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन करवाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ स्टार लेवल के भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. ठीक है. क्या क्वेश्चन है? ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए. टेक योर टाइम एंड देन आंसर द क्वेश्चन. आंसर मुझे नहीं करना है, अपने आप को करना है और ख़ुद को सेल्फ जज करना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो. टेक योर टाइम एंड देन आंसर द क्वेश्चन फास्ट. Yeah, these
2. So option 4, Ethernet and token rings are the type of LAN technology. अभी हम जनरली देखते हैं LAN टेक्नोलॉजी के और कितने टाइप्स हो सकते हैं. सबसे पहले हमने देखा इथरनेट, गुड. टोकन रिंग्स, गुड. टोकन बस याद रखिएगा, आपको मेनली जो है वो इथरनेट के बारे में पढ़ना है. थर्ड वन इज़ द टोकन बस एंड FDDI इज़ द फोर्थ वन. ये 4 टाइप्स ऑफ हमारा जो होता है LAN होता है. आई होप आप लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which network topology requires a central controller और हब. कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है जो कि जिसमें रिक्वायर होता है सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हब? 2, 3, 4. स्टार, मेस, रिंग और बस. इन 4 में से कौन सा ऐसा नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सेंट्रल कंट्रोलर और हब की ज़रूरत होती है? द करेक्ट आंसर इज स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि बीच में हब होता है और वो कनेक्टेड होता है, सारे डिवाइसेस हब से कनेक्टेड होते हैं. हब से होकर के ही सारा मैसेज जाता है दूसरे डिवाइस को. तो इसका आंसर होगा स्टार टोपोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि कौन सा टोपोलॉजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश टोपोलॉजी रिक्वायर्स मल्टी पॉइंट कनेक्शन. स्टार, बस, मेस या ऑल? द करेक्ट आंसर इज बस टोपोलॉजी. अगर आप लोगों ने सही किया है तो +1. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं. अभी जो मैं क्वेश्चन देने वाली हूँ तो 100% आप लोग का रिस्पॉन्स आना चाहिए. क्वेश्चन है, Ethernet is a standard for LAN, MAN, WAN या none. Take your time and then answer the question. अभी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि Ethernet is a type of LAN. So the answer is LAN. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में आप इथरनेट uses which topology? मेस, स्टार, बस,
ring. Take your time and then answer the question. मोस्टली जो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं इथरनेट में, वो हम लोग यूज़ करते हैं बस टोपोलॉजी को. ओके, सही किया है तो 1 मार्क्स. आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन राइट करिएगा. आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने एमसीक्यू मैराथन का पीडीएफ का डिमांड किया है कि मैम पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए. पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए हम लोग को पीडीएफ उसका प्रॉपरली जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को डायरेक्टली बोर्ड पे बता रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस के पीपीटी हैं, तो जिनके पीपीटी हैं उनका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जा सकता है. मतलब अभी रिसेंट में करवाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि आप लोग क्वेश्चंस जो है वो लिखो, खुद से कॉपी में क्वेश्चंस लिखो, वो क्वेश्चंस को बनाओ. आइए हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि मेनली आपका इथरनेट से रिलेटेड है. हम लोग इथरनेट के टॉपिक को थोड़ा अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते हैं. Ethernet is defined under डैश स्टैंडर्ड. लिखते जाइए. IEEE स्टैंडर्ड्स एट 802.2, 802.3, 802.4 and 802.5. Take your time and then answer the question. ऑलरेडी आप लोगों की तैयारी हो चुकी है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग इसका आंसर आराम से कर पाओगे. द करेक्ट आंसर इज IEEE स्टैंडर्ड्स 802.3. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए करते हैं हम लोग. Speed of gigabit Ethernet is dash. इसी के साथ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. एंड इट यूजेस डैश टाइप ऑफ केबल्स.
दो क्वेश्चन है, ठीक है। स्पीड क्या होता है इसका? 2000 MBPS, 1000 MBPS, या आप लिखिए 2 GB पर सेकेंड, 1 GB पर सेकेंड, 50,000 या 10,000, सेम है, यही चीज़ है। और दूसरा ऑप्शन का है आपका आंसर फाइबर केबल, फाइबर केबल्स and twisted cable, twisted cable and twisted cable, what is the correct answer? थोड़ा ट्विस्टेड आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन टेक योर टाइम एंड देन आंसर द क्वेश्चन। टेक योर टाइम एंड देन आंसर द क्वेश्चन कि गीगाबिट इथरनेट जो होता है उसका स्पीड कितना होता है अप टू? द करेक्ट आंसर इज 1000 MBPS, 1 GB पर सेकेंड। और ये फाइबर केबल और ट्विस्टेड केबल को यूज करता है डेटा ट्रांसफर के लिए। आइए हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है baud rate equals to what? 1 into bit rate, 10 into bit rate, 2 into bit rate, 20 into bit rate. Take your time and then answer the question. The answer is, याद रखिएगा, baud rate equals to 2 into bit rate, ये फॉर्मूला है। ओके, what is the next question? Next question is, dash cabling techniques, 1 minute, is considered best between buildings for establishing lands? Options are 10 base 2, 10 base 5, 10 base F,
या नन? कौन सा टेक्निक जो है, केबलिंग टेक्निक को हम लोग यूज़ करते हैं बेस्ड बिटवीन बिल्डिंग्स फॉर एस्टैब्लिशिंग लैन? टेक योर टाइम एंड देन आंसर द क्वेश्चन. The correct answer is 10 base F. याद रखिएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉज करके चीज़ों को नोट कर लीजिए, जो भी आप नोट करना चाहते हो उसको नोट कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ऑप्टिकल फाइबर used in point to point transmission, the repeater spacing is से 10 किलोमीटर, 1 से 1000 किलोमीटर, 10 to 100 किलोमीटर, 40 to 400 किलोमीटर. इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा? सही से क्वेश्चन को रीड करिए और आंसर द क्वेश्चन. Take your time and then answer the question. Yeah, the correct answer is 10 to 100 kilometer. Now comes to the next question. पहले क्वेश्चन को राइट कर लो. टेन बेस T supports segments of up to, this is the question to you, 5000 meter, 500 meter, 50 meter, 100 meter. Take your time and then answer the question. The correct answer is 100 meter. जो भी इम्पोर्टेंट लगे नोट करिए. Now comes to the next question. In which type of aloha any station can transmit data at any time? First, second, third, fourth.
प्योर अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, both not possible in both. Take your time and then answer the question. In which type of aloha any station can transmit data at any time? Like यहाँ पे आपका सेंडर है, यहाँ पे रिसीवर है, आप किसी भी टाइम पर डेटा को सेंड कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टाइम किसी भी डेटा को आप सेंड कर सकते हो. टेक योर टाइम एंड देन आंसर द क्वेश्चन. बहुत लोगों ने अलोहा नहीं पढ़ा होगा, बट बेसिक क्वेश्चन से उसका बताया जा रहा है प्योर और स्लॉटेड का, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो प्योर और स्लॉटेड रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आप कर पाओ. द आंसर इज प्योर अलोहा. In pure aloha, any station can transmit data at any time. आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. अलोहा दो टाइप का होता है, प्योर और स्लॉटेड. प्योर में क्या होता है, किसी भी समय कोई भी डेटा को आप सेंड कर सकते हो. अलोहा जो है एक मैक प्रोटोकॉल है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जो कि आपको डेटा ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है और एक प्रायोरिटी सेट करता है. ये दो टाइप का होता है, प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा. प्योर अलोहा में क्या होता है कि एक सेंडर और एक रिसीवर, सेंडर कभी भी डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है. बट इन स्लॉटेड अलोहा एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट डेटा ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट. जो भी टाइम स्लॉट है उसके बिगिनिंग में ही आप इसको सेंड कर सकते हो, किसी भी समय आप सेंड नहीं कर सकते हो. आपसे क्वेश्चन है, what is the probability of successful transmission of a data packet in प्योर अलोहा. प्योर अलोहा में प्रोबेबिलिटी क्या है सक्सेसफुल ट्रांसमिशन का? S इक्वल्स टू G इंटू E माइनस E का पावर 2G G. S इक्वल्स टू G इंटू, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों ने किया होगा तो इसका आंसर आप लोग कर देंगे. टेक योर टाइम एंड देन आंसर द क्वेश्चन. The correct answer is this one. S equals to Z इंटू E का पावर माइनस 2G इंटू G. ठीक है. The next question is maximum efficiency of slotted aloha. (18.4%, 20.4%,
36.8%, 39.9%. टेक योर टाइम एंड देन आंसर द क्वेश्चन. कमेंट में करिएगा इसका सक्सेसफुल ट्रांसमिशन का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, वो कमेंट करिए आप. जैसे कि हम लोगों ने प्योर अलोहा का देखा है, आपको स्लॉटेड अलोहा का करना है. कमेंट इट. क्या होगा? इफिशियंसी. टेक योर टाइम एंड देन आंसर द क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज 36.8%. जब आप ये वाला फॉर्मूला जो आपको कमेंट करना है ये अप्लाई करोगे तो आप ये सॉल्व कर पाओगे. थोड़ा बहुत अलोहा भी पढ़ लीजिए, बेसिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अलोहा reduces the number of collisions to half and doubles the efficiency. प्योर अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, यही दो ऑप्शन है आपके पास. इन दोनों ऑप्शन में से एक आंसर है. ये क्या करता है, कोलिजन्स जो होते हैं ना उसको रिड्यूस करता है. लाइक बहुत सारे डेटा एक साथ ट्रांसमिट हो रहे हैं जिसमें बहुत सारा डेटा लैप्स हो जा रहा है, कोलिजन हो जा रहा है, जिसके कारण इफ़िशियंसी घट जा रहा है. तो कौन सा ऐसा अलोहा टेक्निक है जो आपको ज़्यादा इफ़िशियंसी देता है? द करेक्ट आंसर इज स्लॉटेड अलोहा. जैसा कि हमने देखा 36.8% होता है, इसका इफ़िशियंसी रेट जो होता है वो 36.8% होता है. तो हमारा इफ़िशियंसी रेट जो होता है प्योर अलोहा का वो होता है 18.4%. ये याद रखिएगा, ये निकालना नहीं है, ऑलरेडी डिफाइंड है. अब आइए हम लोग बात करते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन का. इस टाइप के क्वेश्चन आपके गेट के क्वेश्चन में पूछा गया है. क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द केबल इन किलोमीटर फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा एट द रेट ऑफ 1000 Mbps in an Ethernet LAN with frames of size 10,000 bits. Assume that the signal speed in the cable. आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्पेस नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए. मैं इसको रिमूव करूंगी. इसका ऑप्शन है 1 2 3 4. ठीक है, क्वेश्चन समझाने के लिए मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो आप लोग नोट कर लो. ये लास्ट क्वेश्चन होगा. इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक सिलेबस का क्या है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू मैराथन का फ्लो एंड एरर टेक्नोलॉजी. फ्लो एंड एरर टेक्नोलॉजी, इसको सॉल्व करते हैं. इस पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं. इसमें क्या दिया था, लेंथ ऑफ द पैकेट इक्वल्स टू 10,000 बिट्स. आप अपने कॉपी में देखो, क्वेश्चन लिखे हो तो मिलाते जाओ. बैंडविड्थ जो दिया था वो दिया था 1000 Mbps, जिसको हम लोग कर सकते हैं 1000 इंटू 10⁻6 बिट्स पर सेकेंड. ठीक है, सही चल रहा है. फिर वेलोसिटी दिया है, स्पीड जो दिया हुआ है वो कितना है, नोट करो आप लोग और अपने क्वेश्चन से मैच कर लो.
अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को निकालना है लेंथ ऑफ द केबल, लेंथ ऑफ द केबल। तो इसको हम लोग L से डिनोट कर लेते हैं, नहीं इसको हम लोग एक काम करते हैं, लेंथ ऑफ द केबल, तो इसको हम लोग D से डिनोट करते हैं। प्रोपोगेशन टाइम हम लोग को निकालना है, प्रोपोगेशन टाइम, इसका फॉर्मूला क्या होता है फॉर CSMA CD, इसका फॉर्मूला होता है TT ग्रेटर देन 2 इंटू TP। यहाँ पे ये है प्रोपोगेशन टाइम, ये है आपका ट्रांसमिशन टाइम। TT को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा, लेंथ इंटू बैंडविड्थ 2 इंटू यहाँ पे हम लोग को लेंथ ऑफ द केबल, जिसको हमने डिनोट कर दिया है D से, डिवाइडेड बाय V। तो हम लोग को ये चीज़ यहाँ निकालना है, तो साइड करेंगे D L इंटू V 2 इंटू बैंडविड्थ। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे लेंथ के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, बस अब वैल्यू को पुट कर देना है, टू इंटू यहाँ पर हमारा क्या है 1000 इंटू 10 का पावर 6। आप इसको कट करो सारे वैल्यू को, आंसर आपको मिलेगा 1 किलोमीटर। इसको आप लोग को सॉल्व करना है। कैसे किए हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है TT ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू TP। TT का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ द पैकेट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। लेंथ ऑफ द पैकेट क्या है 10,000, तो हमने क्या किया 10,000 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। अब यहाँ पर हम लोग को निकालना है TP का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ द केबल डिवाइडेड बाय स्पीड या वेलोसिटी जो दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, D को इस साइड किया हमने और ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर दिए। 2 लेंथ क्रॉस किए, लेंथ इंटू वेलोसिटी, और यहाँ पर नेक्स्ट 2 इंटू बैंडविड्थ। कुछ नहीं करना है, बैंडविड्थ की जगह पर यहाँ पर ये वैल्यू पुट करना है। 2 ऑलरेडी यहाँ पे नोन है, वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ था उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, और लेंथ का वैल्यू, और क्रॉस करते जाइए, आपका वैल्यू होगा 1 किलोमीटर। तो सो द करेक्ट आंसर इज 1 किलोमीटर। आप लोगों को एक न्यूमेरिकल है जो मैं दे रही हूं, आप लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको 2000 Mbps है और वेलोसिटी इज द सेम, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पैकेट। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके कमेंट करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हमारे। और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, क्वेश्चन का आपको लेवल अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, और कुछ भी नया टॉपिक आपको चाहिए जिस पर मैराथन चाहिए तो टॉपिक का नाम भी आप मेंशन कर दें। थैंक यू सो मच, बाय।